नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बात है अब से 8 महीना पहले यानी कि दिसंबर 2021 की। उस समय भारत और ताइवान के बीच में एक बातचीत शुरू हुई। ये बातचीत थी एक ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। ये एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही होता और इससे दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन और व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता। लेकिन इसका स्पेशल फायदा मिलता भारत को। वो कैसे? दरअसल ताइवान अपनी बहुत सारी कंपनियों को चीन से हटा रहा था। जैसे कि उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है फॉक्सकॉन, जो एप्पल के ज्यादातर आईफोन बनाती है। इतना ही नहीं, उनकी एक और कंपनी है टीएसएमसी, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी है। और आपको बता दूं कि हर साल ये करीबन 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा कीमत के सेमीकंडक्टर बनाती है और दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपनी भी इसे माना जाता है। अगर ये रातों रात गायब हो जाए ना, तो मानकर चलिए कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में हाहाकार मच जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एसुस, एसर, मीडियाटेक जैसी कंपनियां भी ताइवानी हैं। और ऐसी दर्जनों ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट चीन में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और आपको बता दूं कि पिछले 1 साल से ताइवान धीरे धीरे करके अपनी इन कंपनियों के जो प्लांट है वो चीन से हटा रहा है। और अगर भारत और ताइवान के बीच में ये ट्रेड डील हो जाती तो इन कंपनियों के प्लांट भारत में लगते। और इसके अलावा ये कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ कोऑपरेशन में सेमीकंडक्टर बनाती और अपने प्रोडक्ट भी बनाती, जिससे कि भारत को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फायदा होता। लेकिन पिछले 8 महीनों से जो बातचीत हो रही थी ये बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही थी एक हफ्ते पहले तक, क्योंकि अब सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है और कहा जा रहा है कि भारत ही इस डील को करने से अब पीछे हट सकता है। इसका कारण ये दिया जा रहा है कि जब से नैन्सी पेलोसी ताइवान गई है, उसके बाद ताइवान को चीन ने घेर लिया है और चीन बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया है वन चाइना पॉलिसी पर। जो भी देश इसका उल्लंघन कर रहा है, चीन उन्हें सीधी सीधी धमकी दे रहा है। यहां तक कि भारत की लोकसभा के 2 एमपी थे जिन्होंने ये कह दिया कि भारत सरकार को भी ताइवान कार्ड चलना चाहिए। यहां तक कि जो शशि थरूर जी हैं, उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर चीन भारत के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करता है तो भारत को भी अपने एक हाई लेवल डेलीगेशन को ताइवान भेजना चाहिए, जिससे कि चीन को सबक मिले। अब इसके तुरंत बाद चीन भारत पर लाल हो गया और उनके जो राजदूत है भारत में, उन्होंने एक पूरी वीडियो जारी करी है जिसमें कहा है कि भारत को वन चाइना पॉलिसी पर स्टिक रहना चाहिए, यानी कि बने रहना चाहिए। वन चाइना पॉलिसी से दूर जाने की आप गलती भी मत करना। और इससे आप समझ सकते हैं कि चीन कितना ज्यादा एग्रेसिव है इस समय अपनी वन चाइना पॉलिसी पर, कि किसी देश का कोई एमपी भी इस पर बात कर रहा है तो वो उसे भी कॉल आउट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरा बड़ा सवाल ये है कि पिछले 1 हफ्ते से चीन लगातार ताइवान को घेर कर बैठा है, मिसाइलें फायर कर रहा है। भारत का एक दोस्त है जापान, उसकी तरफ भी 5 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की गई हैं, लेकिन भारत ने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। यहां तक कि पूरी दुनिया कह रही है चीन को कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाओ, ना कि इस तरीके की मिसाइल एक्शन तुम करो। लेकिन भारत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है और इसीलिए यहां पर कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ताइवान भारत के साथ ये डील करने में अब हिचक सकता है। क्यों? क्योंकि जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी उस समय ताइवान की तरफ से भारत को जबरदस्त सपोर्ट मिला था। चाहे ताइवान की सरकार हो, वहां की मीडिया हो, वहां के लोग हों, सबने भारत का समर्थन किया था। लेकिन जब ताइवान पर संकट आया है तो भारत की तरफ से एक सिंपल बयान भी जारी नहीं किया गया है और इसीलिए ताइवान भारत के साथ अपने कोऑपरेशन पर अब पुनर्विचार कर सकता है। वहीं मेरा भी मानना यही है कि भारत को अगर चलिए ताइवान को सपोर्ट नहीं भी करना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम एक बयान तो हम जारी कर ही सकते थे कि आप हिंसा मत कीजिए, बातचीत के जरिए मामला सुलझाइए। इस तरीके का बयान हम जारी कर सकते थे, क्योंकि इसमें हमारा ही तो फायदा है। ताइवान थोड़ा इंप्रेस होता और भारत के साथ ये डील हो जाती और भारत को अरबों डॉलर का फायदा होता। हालांकि अब भी देर नहीं हुई है, भारत अब भी ये काम कर सकता है। हालांकि इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।